Hi, you're most welcome to the new session of ISC class 11th, right? And we are starting a new topic here that is senses on a new YouTube channel, you can see, right? So we are back here for you guys. So please make sure to subscribe the channel. And my name is Lakshya. I am your biology educator. और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सेंसेस के बारे में, राइट? तो थंबनेल को देख के आप समझ ही चुके होंगे दैट द टॉपिक इज सेंसेस कैन वी ट्रस्ट आवर सेंसेस. So we'll talk about this also, but as of now we are starting the topic or one of the most important and beautiful organ of our body, that is your eyes, right? By the way, we should thanks our organ or this organ, that is eyes, because they helps us to see movies, they helps us to make paintings and to see this beautiful world. सोचो अगर ये सब कुछ ना होता है ना, अगर हमारी आइज़ नहीं होती तो हाउ डिफिकल्ट दिस टास्क वुड बी. तो वी शुड थैंक्स फॉर दिस. एंड इसके अलावा हम बात करेंगे आपके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, है ना. आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो. ये सारी बातें आज के इस डिस्कशन में होने वाली है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन है. तो यू विल एन्जॉय दिस सेशन ऑल्सो. ओके, सो बी स्टे ट्यून विद मी और हम आगे बढ़ते हैं. एंड यू कैन सी हियर that my name is Lakshya and I am a plus verified biology educator on Unacademy. इसके अलावा we have some telegram channel links you can join, these are given in the description, तो इसे आप जाके देख सकते हैं. एंड स्पेशल क्लासेस की जो टाइमिंग होती है मेरी एट द Unacademy प्लेटफॉर्म दैट इज एट 9 PM, तो यू कैन ज्वाइन ऑल दीज क्लासेज ऑल्सो. ठीक है. इसके अलावा यू कैन सी दैट आवर बैचेज आर ऑल्सो ऑन गोइंग, प्लस बैचेज दैट इज अ ब्रह्मास्त्र बैच जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड राइट नाउ वी आर ऑन गोइंग विद 20% ऑफ एज वेल. तो इसमें आप मेरे कोड को इस्तेमाल करेंगे दैट इज LGIS10 एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को एंड लेट्स टॉक अबाउट आइस. ठीक है, देखो यहाँ पे. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो लाइक यू नो आइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो मैं आपको बता ही चुका हूँ. इसके अलावा वी कैन से देखो हम अपनी आइस को ना कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करते रहते हैं, राइट. तो इसमें टीयर्स का प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं. मॉइस्ट हमारी आंखों को रखने के लिए वी ऑलवेज कीप ऑन ब्लिंकिंग आवर आइज. ठीक है. तो याद रखना कि आज के इस सेशन में नज़रों से बातें होंगी. ठीक है, तो तैयार हो जाओ, शुरुआत करते हैं. एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट इज सेंसेस ऑफ विजन के बारे में. नाउ सो व्हाट इज द सेंसेस ऑफ विजन हियर. सो आप जानते हैं कि आवर आइज प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन दैट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स, है ना. अब इसमें होता क्या है कि लाइक व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट एंटर्स इन द आइज. तो लाइट जो हमारे पास आ रही है दैट एंटर्स इनसाइड द आई, और फिर वो जो लाइट होती है दैट बेसिकली क्रिएट्स अ फोटो स्टिमुलेशन. फोटो स्टिमुलेशन, राइट. और ये जो फोटो स्टिमुलेशन है दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू अ नर्व इम्पल्स, है ना. एवरीथिंग आई टेल यू कैसे कैसे होता है, बट द सिंपल थिंग इज लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है, उसने एक फोटो स्टिमुलेशन क्रिएट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोटो स्टिमुलेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ नर्व इम्पल्सेस. और फिर वो नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं सो दैट वी कैन सी द थिंग्स वट एवर इज इट इन फ्रंट ऑफ अस. तो ये सब कुछ हमें देखने में जो है हेल्प करता है. ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास सेंसेशन ऑफ विजन के बारे में, बट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स. एक स्ट्रक्चर जानते हैं आई का. तो यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर हियर, है ना. एंड डिफरेंट पार्ट्स आर लेबल्ड ऑल्सो, सो लेट्स टॉक अबाउट दैम. सो कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं आई लैशेज हमारे पास हैं, ब्रो रिजेस हमारे पास होती है. ठीक है. इसके अलावा वी हैव सम अदर पार्ट्स लाइक आपकी आईलिड्स होती हैं. वी हैव 3 आईलिड्स जिसमें से तीसरी वाली जो है वो नॉन फंक्शनल है. बाकी 2 आईलिड्स जो होती हैं लाइक द अपर आईलिड इज फंक्शनल, जो मूव कर सकती है. ठीक है. तो दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर. मगर उसके अलावा अगर हम एक आई बॉल की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी पूरी आई का ओनली 1/6 पोर्शन इज विजिबल. 1/6 पार्ट ऑफ आई इज एक्सपोज्ड. 1/6 पार्ट ऑफ आर आई इज एक्सपोज्ड हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो यू कैन सी सम मोर स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं at the central I have a blackish portion that is called as a pupil here. Fine. इसके अलावा the colorful part you can see, this colorful part is called as a iris, है ना. I think it's labeled somewhere. तो ये iris हो जाएगा आपका. iris के बाद the whitish portion you can see it here, this whitish portion is called as a sclera. Okay, so these 3 parts we have to understand very carefully. इसके अलावा we have some more function like part like lacrimal part is there, lacrimal glands होती है यहाँ पे. ठीक है. And palpebra is also there, so we'll talk about each and every part in detail, but अभी को हमें बातें ध्यान के रखनी है. फर्स्ट पार्ट इज स्क्लेरा, दैट इज अ whitish portion of the eye.
सेकंड द ब्लैकिश डार्क पोर्शन इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल, एंड तीसरा द कलरफुल पार्ट इज कॉल्ड एज अ आइरिस. ओके, सो दीज थ्री पार्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी हियर एसेसरी पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी आईलिड्स हो गई, आई लैशेज हो गई, आई ब्रोज हो गई, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो कि आपके टीयर्स प्रोडक्शन करती है. सी बाय द वे टीयर्स जो हैं वो हमारी आंखों में हर पल बन रहे होते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन वी बिकम सो इमोशनल, है ना. आप कोई सास बहू का सीरियल देख लो या कोई आप प्रोफेशनल मूवी देखते हो, सो एट दैट टाइम यू बिकम सो सीरियस, है ना, सो इमोशनल. तो उस टाइम पे हमारे टीयर्स से निकलने वाले, सॉरी, टीयर ग्लैंड से निकलने वाले टीयर्स जो होते हैं उसको हमारी आई संभाल नहीं पाती है, एंड दोज टीयर्स बेसिकली ड्रेन आउट्स. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारी टीयर्स बाहर आते हैं. अदरवाइज टीयर्स हमारी आंखों में हर वक्त बन रहे होते हैं, एंड जस्ट फॉर द डस्ट को हटाने के लिए दे जस्ट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग. इसके अलावा वी हैव सम मोर एक्सट्रिंसिक आई मसल्स ऑल्सो. हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ आई मसल्स हैं जो कि हैं आपके ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डोसन. दीज आर द थ्री मसल्स दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. इसके बारे में भी हम आगे अभी जानने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आई के बारे में. टीयर ग्लैंड से मैं आपको बता चुका हूँ, है ना. ईयर्स हमारे लाइक दिस इज द लैक्रिमल ग्लैंड, है ना, एंड हेयर ऑल्सो. सो दे बेसिकली प्रोड्यूसेस द टीयर जो कि हमारे आई को मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं. तो टीयर ग्लैंड्स बेसिकली हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज मॉइस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो यू कैन सी द एनाटॉमी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल. तो कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, है ना. एडल्ट आई बॉल जो होती है दैट मेजर्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. सी दिस इज समथिंग काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी में आई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका साइज कभी इंक्रीज नहीं होता, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. हमारी आई का साइज भी बचपन में कुछ मिलीमीटर्स में था, बट नाउ जब हम बड़े होते हैं एट द एज ऑफ टीनेजर्स, हमारी आई का जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है. दैट मीन्स हमारी आई का साइज भी इंक्रीज होता है. प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी हियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई इज एक्सपोज. आई टोल्ड यू दिस थिंग. इसके अलावा द वॉल ऑफ द आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, है ना. अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इफ आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, सो यू कैन सी हियर, है ना. और इसमें से सारा कुछ आपको कुछ ध्यान नहीं देना, बस आप 3 बातों पे ध्यान दीजिए. द फर्स्ट थिंग इज, ये जो आप देख पा रहे हैं 3 लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है ना. आपकी जो आई बॉल की जो अंदर की 3 लेयर्स हैं उनको मैंने अलग करके दिखाया हुआ है. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा. उसके बाद द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ कॉरोइड लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ रेटिना. सो दीज 3 लेयर्स आर द लेयर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द आई, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है और इनमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये हमें जानने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फाइब्रस ट्यूनिका, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिब्रोसा. ठीक है, ट्यूनिका फिब्रोसा. सो दिस इज द लेयर विच इज द आउटर मोस्ट लेयर. इसमें आप स्क्लेरा आएगा और कॉर्निया आएगा. देन द सेकेंड लेयर वी है विच इज कॉल्ड एज अ वेस्क्यूलोसा ट्यूनिका, है ना. दिस इज द सेकंड लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ न्यूरल ट्यूनिका, या फिर इसको रेटिना भी कहते हो. कौन कौन सी लेयर्स है? द आउटर मोस्ट लेयर इज अ फाइब्रस, है ना. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिब्रोसा ट्यूनिका. सेकंड जो है वो है, उसमें वेसल्स होती हैं. वेसल्स मतलब ब्लड होता है उसके अंदर. सो वी कॉल इट एज अ वेस्कुलर ट्यूनिका, एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ रेटिना, जिसको आप जानते हो, है ना. न्यूरल ट्यूनिका भी कहते हैं, उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी लेयर इन मोर डिटेल. तो स्टार्ट करेंगे आपके किसके साथ, फिब्रोसा ट्यूनिका के साथ स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी हियर द आउटर मोस्ट वाइटिश लेयर. दिस इज कॉल्ड एज अ फिब्रोसा ट्यूनिका, या इसी को आप स्क्लेरा कॉर्निया के नाम से भी जानते हो. ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ द पार्ट आई वांट टू शो यू फर्स्ट. तो आप देख पा रहे हैं कि वी हैव 3 लेयर्स. ये ब्लूइश लेयर हो गई, ठीक है. इसके बाद ये रेडिश लेयर हो गई, और फिर ये इनर मोस्ट लेयर हो गई. ठीक है, सो दीज आर द 3 लेयर्स, है ना. इसके अलावा अगर आप आगे आते हो तो यू कैन सी द कॉर्निया हेयर, द वाइटिश पार्ट. एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया. आई विल शो यू दिस स्ट्रक्चर. इसके बाद द वाइटिश पोर्शन क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द वाइट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरा. ठीक है, देन कलरफुल पोर्शन इज कॉल्ड एज आइरिस, जो मैंने आपको बताया था. सेंटर में हमारे पास क्या है, लेंस प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड होता है. द फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ विट्रस ह्यूमर, है ना. उसकी भी हम बात करेंगे. और पीछे की तरफ क्या है, आप देख सकते हैं, देयर इज अ नर्व, ऑप्टिक नर्व जो आपके ब्रेन तक जा रही है, एंड सम मोर पार्ट्स आर ऑल्सो देयर. सो वी विल टॉक अबाउट दैम जैसे कि हम सेशन में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारे पास, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, है ना. वो लेयर उसे आप कहते हो ट्यूनिका फिब्रोसा. ओके, सो इट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द आई बॉल एंड कंसिस्ट ऑफ द एंटीरियर कॉर्निया एंड पोस्टीरियर स्क्लेरा. तो इसमें 2 पार्ट्स आएंगे. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया. अब सर ये है कहाँ पे, तो यू कैन सी द वाइटिश पोर्शन हियर. दिस वाइटिश पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, जो कि पूरी की पूरी आई बॉल को कवर करता है. ठीक है,
आई थिंक यू कैन सी दिस वाइटिश पोर्शन ओनली देयर ओनली, मगर ये आपके आई बॉल में पीछे की तरफ भी हर जगह से कवर कर रहा है, ठीक है। देन आप देख पा रहे हैं ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, इस सेंट्रल वाले पार्ट पे एक ना ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, बट देर इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट एंड दैट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपको ध्यान रखना है, किसके पार्ट्स हैं ये, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका फिब्रोसा, ठीक है, ट्यूनिका फिब्रोसा या फिर फाइब्रस ट्यूनिका। तो ये फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट्स हैं, एक तो है स्क्लेरा और दूसरा है कॉर्निया। तो लेट्स टॉक अबाउट देम सम मोर डिटेल। पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में, ठीक है। द वाइटिश पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा। तो इसमें आप कहोगे इट कवर्स द एंटायर आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया, कॉर्निया को छोड़ के, मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ के, है ना, द होल थ्रू आउट द आई देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज अ स्क्लेरा विच इज प्रेजेंट, ठीक है। इट डू नॉट अलाउ द लाइट टू एंटर इनसाइड दिस, ओके। फंक्शंस की बात करें स्क्लेरा की, तो फर्स्ट फंक्शन इज इट गिव शेप टू द आई बॉल, इसकी वजह से आपकी आई बॉल को एक शेप मिलती है। सेकंड, इट मेक द आई बॉल मोर रिजिड, है ना, एक उसको स्ट्रक्चर मिल पाता है, रिजिड हो पाती है वो। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आई बॉल एंड इट सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। तो हमारी आई मसल्स होती हैं कुछ, है ना, जो कि हमारी आई बॉल को ऐसे रोटेट कराने में हेल्प करती है, ऊपर नीचे साइड वाइज, है ना। सो दिस इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और वो मसल्स किससे अटैच है, दोज मसल्स आर बेसिकली अटैच विद योर स्क्लेरा, फाइन। आगे देखते हैं, लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग्स हियर। तो मैं आपको वो आई मसल्स भी दिखा दूं एक बार, है ना। तो यू कैन सी हियर, तो कैन यू सी ये आई बॉल जो है इससे कुछ मसल्स यहाँ पे जुड़ी हुई है, राइट। तो स्क्लेरा से जो मसल्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, दीज मसल्स आर हेल्प्स इन द मूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन सी अ वीडियो ऑल्सो हियर, है, जो कि आपको प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा इसका, है ना। तो कैन यू सी चार मसल्स आपस में जुड़ी हुई है, राइट। सो दीज मसल्स बेसिकली हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, फाइन। चलिए वापस आते हैं, एंड इफ़ आई कम बैक टू द स्ट्रक्चर, सो हम बात कर रहे थे स्क्लेरा के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंक्शन। सिंपल सी फंक्शन है कि बेसिकली इस पे आपके मसल्स अटैच है, सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दिस। एंड जो आपका वाइटिश पोर्शन है वो एक यू कैन से प्रोटेक्टिव फंक्शन है, जो कि आपकी आई बॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक रिजिड बना रहा है उसको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्क्लेरा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर डिफरेंट पार्ट्स आर ऑल्सो शोन हियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो डन, है ना। ये कुछ आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज अबाउट द ब्लड शॉट। रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी जो ये वाइटिश वाला पोर्शन है ना, विच इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, तो स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। स्क्लेरा के पास ब्लड वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सर वाई आर यू टेलिंग दिस पॉइंट, बिकॉज ब्लड वेसल तो हर जगह होती है, बट यू विल सी देर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन द आई ऑल्सो विच डू नॉट हैव द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो एटलीस्ट याद रखना कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है स्क्लेरा, इट हैज़ द ब्लड वेसल्स, तो इसके पास ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, व्हेन यू रब योर आई सो मच टाइटली, तो उस टाइम पे ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती है और आपकी आई जो है वो रेडिश हो जाती है। तो एक थोड़ा सा जूम इन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपके सामने ब्लड शॉट्स का, तो आई थिंक यू दिस फैसिनेट्स यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहली लेयर के बारे में विच इज़ योर फाइब्रोसा ट्यूनिका, है ना। उसमें हमने स्क्लेरा कंप्लीट कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्निया हेयर। अब कॉर्निया जो है आप देख सकते हैं, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द स्क्लेरा, ये स्क्लेरा का आगा एक्सटेंशन वाला पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द आई बॉल वी आर हैविंग, ठीक है, तो इस आई बॉल में ना एक ना ऐसे बाहर की तरफ एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर है ना। दिस बल्ज आउट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, ठीक है। तो यू कैन से इट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, ये प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज नॉट विजिबल। सर काम क्या होता है इसका, सी बेसिकली अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो दैट मीन्स इट इज अलाउइंग द लाइट टू एंटर इनसाइड द आई, है ना। तो ये हेल्प करता है लाइट को आपकी आंखों में एंटर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट दैट इज कि आपकी कॉर्निया और जो बाहर की एयर है, इन दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने वाली है, ठीक है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कैन बी सीन हियर, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट यू कैन से इट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यू कैन सी हियर, अगर कोई एक ट्रांसपेरेंट है मतलब इसमें ब्लड तो होगा नहीं, बिकॉज अगर ब्लड होता तो ये रेड लगा होता, है ना, बट इट डू नॉट हैव द ब्लड सप्लाई, दैट मीन्स इट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि ये एक ऐसा पार्ट है हमारी आई का जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है।
क्योंकि अगर ब्लड होता तो फिर जो लाइट रेज आ रही है उनको इंटरप्शन ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते, तो वो हमारी आई नहीं चाहती है, ठीक है। देन रिच नर्व सप्लाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके पास ब्लड सप्लाई तो नहीं है मगर इसके पास नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना। आपने देखा हो कई बार आपके आंखों में कोई डस्ट जाता है तो आपकी आई ना एकदम सेंसिटिव है और दे स्टार्ट ब्लिंकिंग, है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, तो इस वजह से आपकी आई जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाती है ना। इवन सम पीपल कैन नॉट अप्लाई द लेंसेज ऑन देयर आइज बिकॉज देयर कॉर्निया इज वेरी मच सेंसिटिव, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी जो कॉर्निया है दिस अलाउ द एंट्री ऑफ फ्री लाइट, ये लाइट को अंदर की तरफ एंट्री कराएगी बिकॉज दैट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है। और देन यू कैन सी कॉर्निया प्रोवाइड्स द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टू द लाइट बिकॉज आप जानते हैं कि आपके बाहर एयर और कॉर्निया के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन यू कैन से कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द टच एंड द पेन, कौन सा वाला, कॉर्निया वाला पार्ट, बिकॉज इट हैज़ रिच नर्व सप्लाई, अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना कि कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है जो कि ट्रांसप्लांट हो सकता है, ऑल्दो यू कैन डोनेट योर होल आई, बट पूरी आई में से ज़्यादातर सर्जरी किसकी की जाती है, दैट इज़ योर कॉर्निया, तो इट कैन बी ट्रांसप्लांट, इट कैन बी ट्रांसप्लांट, ठीक है। दिस इज द पार्ट जिसको ट्रांसप्लांट करके किसी दूसरे की आंखों में रोशनी लाई जा सकती है, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन। अच्छा पहले एक बार एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं, यू कैन सी वन मोर वीडियो, है ना, आई हैव मैनी एनिमेशंस फॉर यू। तो यू कैन सी हियर एक आपको पन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिखा ऊपर की तरफ, आई विल शो यू वंस अगेन, लेट मी शो यू, देखो दिस इज द पोर्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखो कैन यू सी अ जेली लाइक स्ट्रक्चर और एक पन्नी सी ट्रांसपेरेंट लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, ठीक है। इसके बाद सम डिफरेंट पार्ट्स है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। कैन यू सी दिस कलरफुल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमने बात किया स्क्लेरा के बारे में। कैन यू सी द व्हाइटिश पोर्शन, दिस व्हाइटिश पोर्शन इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, है ना। और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये आपका कॉर्निया हो गया। आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द कैनाल ऑफ शेलमैन, ये क्या होता है, तो देखो हमारी जो अंदर वाला लेंस है ना, और जो आपकी कॉर्निया है ना, इसके बीच में क्या होता है, आप एक ना फ्लूइड है जो कि निकल रहा होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। सो वी कैन से अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट इन द साइनसेस, जो यहाँ पे गैप है ना, दिस गैप जिसमें आपका एंटीरियर चैम्बर जो है आपका, इसमें आपका एक फ्लूइड फिल होता है ना, एक्वस ह्यूमर। तो ये कहाँ से निकलता है, दिस इज बेसिकली ड्रेन आउट फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, है ना। जो आपका ये कॉर्निया है और जो आपका लेंस है इसके बीच में क्या एक पतली सी कैनाल है, एंड इससे आपका ड्रेन आउट होता है क्या, यहाँ से देखो ये रही पतली सी कैनाल ऑफ शेलमैन, यहाँ से रिलीज होता है क्या आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है, जो यहाँ पे फिल होगा और वापस से इसी के अंदर जाके ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंटली बनता रहता है, कॉन्स्टेंटली ड्रेन आउट होता रहता है। तो कैन यू सी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, तो फ्रॉम दिस प्लेस यहाँ से ये निकल रहा है, निकल के वापस यहाँ पे जा रहा है। सो ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है ताकि आपकी आई जो है वो मॉइस्ट रहे और आपके लेंस जो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दिस इज बेसिकली कैनाल ऑफ शेलमैन, ठीक है। इफ समटाइम्स दिस कैनाल ऑफ शेलमैन ब्लॉक हो जाए, सो उस टाइम पे क्या होता है, देयर इज अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोमा, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, है ना। ग्लोकोमा उसकी वजह से हो जाता है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न और रिमेंबर, ठीक है। सो वंस अगेन लेट्स सी कौन कौन से पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, ये हमने कर लिया है कवर, ठीक है। दिस लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, इसकी बात हमने कर ली है। देन स्क्लेरा का ही आगे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, है ना। कैन यू सी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया, जहाँ से लाइट जो है वो एंटर करने वाली है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड एज अ वेस्क्यूलोसा ट्यूनिका या वेस्क्यूलर ट्यूनिका, ठीक है। तो वेस्कुलर मतलब इसमें क्या होंगे, ब्लड वेसल्स पाई जाने वाली हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस लेयर ऑल्सो, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, वेस्कुलर ट्यूनिका की अगर हम बात करें तो इट इज द मिडिल मोस्ट लेयर, बीच वाली लेयर है ना, एंड इट इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोरोइड, सेकंड इज कॉल्ड एज सिलियरी एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अ आइरिस। तो इस पे 3 पार्ट्स होते हैं। एंड वेस्कुलोसा ट्यूनिका कौन सी लेयर है, लेट मी शो यू वंस अगेन। तो कैन यू सी, ये तो थी आउटर मोस्ट वाइट वाली लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, है ना, स्क्लेरा। देन द सेकंड लेयर यू कैन सी हियर, ये वाली ब्लड वेसल्स वाली रेडिश इन कलर होती है ये, ठीक है। सो दिस इज द लेयर कॉल्ड एज अ वेस्क्यूलोसा ट्यूनिका। इसमें 3 पार्ट्स होंगे, एक तो होगा कोरोइड, एक होगा सिलियरी बॉडी, एक होगा आइरिस। लेट्स सी ये 3 पार्ट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट।
so I have to take back to you on this diagram. तो if I show you on this diagram तो you can see ये जो रेड कलर की लेयर है, दिस रेडिश लेयर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ, यस व्हाट, इट इज कॉल्ड एज अ वेस्कुलोसा लेयर, जिसमें से ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस होल लेयर इज कॉल्ड एज अ कोरोइड लेयर। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ कोरोइड लेयर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, अच्छा कोरोइड में क्या होगा, कोरोइड में आपके मेलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। देन यही कोरोइड जो लेयर है ये आगे जाके एक्सटेंड होती है एंड इट बेसिकली फॉर्म्स, दिस बेसिकली फॉर्म्स योर सिलियरी बॉडी। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वेस्कुलोसा लेयर। एंड तीसरा पार्ट क्या है, द थर्ड पार्ट इज द आइरिस, जो आगे जाके क्या बना रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज फॉर्मिंग द आइरिस हेयर। इसने यहाँ पे आगे जाके आइरिस बना दिया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट इज द आइरिस हेयर। तीनों बातें क्लियर है? यस, समझ में आ गया है ना? तो आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि देखो ये वाली जो बीच वाली लेयर है, दिस इज द लेयर कॉल एज अ कोरोइड लेयर। जो आगे एक्सटेंशन बनी, दिस एक्सटेंशन इज कॉल एज अ सिलियरी बॉडी। यू कैन सी सिलियरी बॉडी। और फिर सिलियरी बॉडी ने क्या किया, आगे जाके आपके आइरिस बना दी। दिस इज द कलरफुल पोर्शन, यू कैन सी दिस कलरफुल पोर्शन इज कॉल्ड एज अ आइरिस। ठीक है, जिसमें बीच में क्या है, प्यूपिल है, एक जगह है खाली जगह जहाँ से लाइट एंटर करेगी। उस खाली जगह को छोड़ के बाकी चारों तरफ क्या होगी, आपकी प्यूपिल सॉरी आइरिस प्रेजेंट होगी। सो ये तीन पार्ट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे। लेट मी शो यू वंस अगेन। या सो कोरोइड, सिलियरी बॉडीज एंड आइरिस। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूँ तो आई कैन से कि ये तो होगी आपकी क्या, इसके बाहर वाला पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज बेसिकली स्क्लेरा। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। ओके, दिस इज द पोर्शन कॉल्ड एज अ आइरिस। ठीक है, और ये जो सेंटर में है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्यूपिल। ठीक है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। बट लेट अस स्टार्ट विद द कोरोइड लेयर, है ना, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स वाली लेयर है। यू कैन सी हियर इट लाइंस मोस्ट ऑफ द इंटरनल सर्फेस ऑफ द स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा की नीचे वाली लेयर कौन सी है आपकी, दैट इज योर कोरोइड लेयर। इसके बाद इट्स ब्लड वेसल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द रेटिना। अब आप जानते हैं, देखो जो आपकी मिडिल मोस्ट लेयर है, दैट इज योर कोरोइड। कोरोइड के बाहर क्या है, स्क्लेरा। कोरोइड के अंदर क्या है, दैट इज योर रेटिना। अब रेटिना को बेसिकली न्यूट्रिशन कौन दे रही है, कोरोइड लेयर दे रही है, बिकॉज इट हैज़ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन लेके आ रहा है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट यू कैन सी इट ऑल्सो कंटेन्स द मिलेनोसाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। मिलेनोसाइट क्या है, ये आपकी बॉडी, आपकी आंख में कुछ पिगमेंट्स होते हैं दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट, है ना। मान लो इफ दिस इज द आई वी आर हैविंग, और इस आंख के अंदर ना बहुत सारी लाइट एंटर कर गई है। ठीक है, सो एट दैट टाइम क्या होगा, अगर मान लो आपकी आंख में लाइट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो आपकी आंखों में तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, ग्लो बन जाएगा और आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। सो इन दैट केस कि मान लो, लेट मी शो यू ऑन द डिफरेंट स्लाइड। ठीक है, एक नई स्लाइड ऐड करते हैं एंड यू कैन सी हियर कि अगर मान लो ये आपकी आई है ना, ठीक है, और इस आंख में अगर मान लो बहुत, देखो दिस इज द लाइट वी वांट टू एंटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके साथ जैसी ये लाइट, ये वाली पार्ट तो अंदर एंटर कर गई एंड इट स्ट्राइक्स ऑन द रेटिना, मगर कुछ लाइट ऐसे भी जा रही होंगी, कुछ लाइट्स ऐसे भी जा रही होंगी, कुछ ऐसे भी और कुछ ऐसे भी। सो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस से ग्लो प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये लाइट वापस से यहाँ रिफ्लेक्ट ना हो, तो उससे बचाने के लिए बेसिकली हमारी जो ये जो इस कोरोइड लेयर है, इट हैज़ द मेलानोसाइट, जो कि इन एक्सेस वाली रेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे। इट विल नॉट अलाउ देम टू रिफ्लेक्ट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पार्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इनके पास मेलानोसाइट्स होते हैं, दे हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लाइट, जिससे कि ग्लो ना बने आपकी आंखों में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना, विद इन द आई बॉल। तो सिर्फ उसी रेस को आगे जान देगी जो कि आपकी रेटिना पे जाएगी, बाकी एक्सेस लाइट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अंडरस्टूड? तो कोरोइड वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी सिलियरी बॉडीज, है ना, इसको आप ध्यान से समझो। देखो, डार्क ब्राउन इन कलर एंड कंटेन्स द मेलानिन प्रोड्यूसिंग द मेलानोसाइट। इसके पास होते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। सिलियरी बॉडी के पास क्या है, सिलियरी प्रोसेसेस। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द आईबॉल का ये फ्रंटल व्यू है। ठीक है, फ्रंटल पोर्शन है ये आपका, और इसमें ये तो हो जाएंगे इसकी, देखो दिस इज द पोर्शन वी हैव। ठीक है, और इसके बाद ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट,
दिस इज कॉल्ड एज सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, ठीक है। एंड देन इससे निकलते हैं आपके सिलियरी लिगामेंट्स, दीज आर सिलियरी लिगामेंट्स। और सेंटर में क्या है, प्यूपिल है आपकी, सेंटर में तो हो गई प्यूपिल, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपके सेंसरी लिगामेंट, ठीक है। दीज आर द सेंसरी लिगामेंट, जो कि आपके आई के लेंसेज जो है ना उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले हैं, उसे डायलेट और उसे रिलैक्स करवाने में हेल्प करेंगे। कौन, आपके सिलेरी प्रोसेसेस। दीज आर सिलेरी प्रोसेसेस, सॉरी दीज आर सिलेरी प्रोसेसेस, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया सिलेरी प्रोसेसेस, ठीक है। एंड ये जो है ये सिलेरी लिगामेंट्स हैं, और सेंटर में क्या आपका आई लेंस या फिर प्यूपिल प्रेजेंट होगी। तो कैन सी सिलेरी प्रोसेस जो है दे आर हाईली वेस्कुलर एंड आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। सेकंड पॉइंट, सिलेरी प्रोसेस से ही क्या बनता है आपका एक्वस ह्यूमर बनता है, जो कि आपकी लेंस के आगे वाला फ्लूइड है, ठीक है। देन सस्पेंसरी लिगामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द सिलेरी प्रोसेसेस एंड बेंड विद द कैप्सूल ऑफ द लेंस, है ना। दे होल्ड द लेंस इन द पोजिशन। तो ये सिलेरी प्रोसेस जो होते हैं ये आपके लेंस को ऐसे बांध के रखते हैं, कौन, सिलेरी लिगामेंट, ये इसको बांध के रखते हैं। एंड इट ऑल्टर द शेप ऑफ द लेंस ऑल्सो। जब आपको कोई चीज़ पास की या दूर की देखनी है तो आपकी लेंस की शेप चेंज होती है। दिस इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट हियर, अंडरस्टूड। तो इससे पहले हमने बात की थी कॉरोइड लेयर के बारे में, जिसके पास मेलानोसाइट होती है, दे एब्जॉर्ब द एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट। फिर हमने बात की सिलियरी बॉडीज के बारे में और सिलियरी लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पाते हैं, जो कि है आपका आइरिस वाला पोर्शन। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज आइरिस। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आई, ठीक है। हमने देखा कुछ लोगों की जो आई होती हैं दे हैव अ ग्रीनिश कलर, ब्लूइश कलर, ब्राउन कलर, है ना। कुछ लोग लेंसेज भी लगवाते हैं ताकि वो अपनी आई का कलर चेंज कर सकें। सो द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज अ आइरिस। इट इज सस्पेंडेड बिटवीन द कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है ये, ठीक है। आई कलर किस बात पे डिपेंड करता है, पहली चीज थिकनेस ऑफ द आइरिस, सेकंड अमाउंट ऑफ मेलानिन, एंड थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन। कितना मेलानिन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और कितनी थिक आपकी आइरिस है, ठीक है। पैटर्न ऑफ द आइरिस इज यूनिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है स्कैनिंग में भी आइरिस का इस्तेमाल होता है ना, आई स्कैनिंग में। तो हर किसी, इवन दो ट्विंस की भी जो आइरिस होगी वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं हो सकती। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक आइरिस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेलानोसाइट एंड सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स। तो रेडियल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, और साथ में क्या होता है मेलानोसाइट प्रेजेंट होते हैं इसके पास। एंड दी सर्कुलर और रेडियल मसल जो है ये इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होगा, जिससे प्यूपिल कंट्रोल होगी, जिससे प्यूपिल कंट्रोल होगी। अब नाउ व्हाट इज द प्यूपिल, आई टेल यू, बट रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपकी ये आइरिस है इनके पास दो तरह की मसल्स हैं, सर्कुलर और रेडियल। ये कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स कर सकती हैं, ठीक है। देन इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द प्यूपिल। ये वाला पॉइंट हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी द कलरफुल पार्ट, है ना। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, लाइक है ना, एक व्यू हमें दिखा रखा है। सो दिस कलरफुल पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ आइरिस। तो ये पूरा पार्ट जो है ये आइरिस है, और सेंट्रल वाला पार्ट है जिसे आप कहते हो प्यूपिल, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, ठीक है। तो आइरिस के बारे में हमें क्या याद रखना है, द फर्स्ट थिंग इज आइरिस इज यूनिक पैटर्न है ये सबका। सेकंड, इसके पास क्या होता है मेलानोसाइट होते हैं। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन एंड अमाउंट ऑफ मेलानिन डिपेंड करता है लाइट के सॉरी आइरिस के कलर के ऊपर। एंड दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ आवर आई, अंडरस्टूड। यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर जो है लोगों के पास हो सकते हैं, आइरिस के कलर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आई स्कैनिंग में भी क्या होता है कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, अंडरस्टूड। बात करते हैं नेक्स्ट प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल एक सेंट्रल में पार्ट है, ब्लैकिश पार्ट है। ये डायलेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डायलेशन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मियोसिस, है ना, मायोसिस सॉरी, एंड डायलेशन इज कॉल्ड एज मिडरिलैक्सिस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, डायलेशन से क्या होगा, मान लो बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रही है, तो ज़्यादा लाइट से आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। सो इन दैट केस प्यूपिल जो होगा वो छोटा हो जाएगा। एंड अगर प्यूपिल छोटा हो गया तो भाई कम रेज जो है इसकी आंखों में पहुंच पाएंगी, है ना, सिर्फ एक ही रे पहुंच पाएगी। अगर प्यूपिल बड़ा है देन यू कैन से ज़्यादा रेज पहुंच पाएंगे इसकी आंखों में। तो अगर मान लो आपकी आंखों के आसपास बहुत सारी लाइट है, सो एट दैट टाइम द प्यूपिल बिकम सो मच स्मॉल, जिससे कि कम से कम लाइट रेज आपकी आंखों में आ सके, है ना। और कब जब आप अंधेरे में हो, सो इन दैट टाइम योर प्यूपिल बिकम लार्ज, डायलेट हो जाता है, जिससे आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है वो आपकी आंखों में आ सके, ठीक है। तो प्यूपिल इज अ होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल अपीयर्स टू बी ब्लैक। it constrict of the black light bright light and dilates in the dim light। ब्राइट लाइट में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिम लाइट में डायलेट हो जाएगा, ठीक है।
ड्रग्स कॉजेज द मायोसिस, मतलब कि अगर आपको आई का कॉन्ट्रेक्शन करवाना है प्यूपिल का, सो वी हैव अ ड्रग कॉल्ड एज एसिटाइलकोलाइन। और कभी कभी व्हेनेवर यू गो टू द जब आप किसी चश्मा लगवाने जब आप जाते हो ना, सो एट दैट टाइम क्या होता है, एक ड्रॉप आपकी आंखों में डाला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, आपकी आंखों की जो प्यूपिल है उसे डायलेट कर देता है, सो दैट जो पर्सन आपकी आंखों को चेक कर रहा है वो प्रॉपर्ली उसे माइक्रोस्कोप में चेक कर पाए, देख पाए, ताकि आपकी जब आपकी जो आइरिस प्यूपिल है वो पूरा डायलेट हो जाएगा, तो ईजिली उसे आप देख पाओगे। ठीक है, सो इस टाइम पे एट्रोपिन नाम का जो ड्रॉप है उसको डाला जाता है। फाइन, समझ में आ गया? तो यू कैन सी हियर कैसे प्यूपिल जो है वो डायलेट और रिलैक्स करने वाली है। आई थिंक द वीडियो डजंट वर्क, बट दैट वॉज अ वीडियो जहाँ पे आपकी प्यूपिल जो है वो डायलेट और रिलैक्स करने वाली ये वीडियो थी। सो यू कैन सी इट देयर ऑल्सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू सी हियर, ये आपकी सर्कुलर मसल्स हैं जो कि प्यूपिल की डायलेशन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगी, है ना? दे विल हेल्प इन द रिलैक्सेशन एंड डायलेशन। कैन यू सी यहाँ पे प्यूपिल जो है वो डायलेट हो चुका है और यहाँ पे प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, और ये नॉर्मल प्यूपिल है, दिस इज द नॉर्मल प्यूपिल। ओके, तो रेडियल और सर्कुलर मसल्स की मदद से क्या करते हैं, डायलेट और रिलैक्स करते हैं, और दे बेसिकली कंट्रोल द एंट्री ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, देन वी हैव द लास्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ लेंस, है ना? ये सारी बातें किसकी हो रही है, सेकंड लेयर की बात हो रही है अभी, वेस्कुलोसा लेयर के बारे में। ठीक है, तो वेस्कुलोसा लेयर में तीन आपके पार्ट्स थे, कौन कौन से, कोरोइड पार्ट, सेकंड आपका सिलियरी मसल्स, और तीसरा आइरिस। तीनों ही बातें हम कर चुके हैं। अब हम कुछ और पार्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि लेंसेज की बात कर रहे हैं। लेंसेज जो है वो एक इलास्टिक बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, लिविंग है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपका लेंस जो है वो लिविंग होता है। इट हैज़ द फाइब्रस सेल्स, इसके पास फाइब्रस सेल्स होती है ना? एंड बट रिमेंबर दिस थिंग के लेंस के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। तो पहला पार्ट जिसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है वो कौन है, एक तो है कॉर्निया, सेकेंड आपके पास कौन है, वो है आपका लेंस, है ना? लेंस अपने न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनलीज खो चुका होता है, बिकॉज लेंस को प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट होना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। तो जो लेंस है वो इट लॉसेस ऑल ऑर्गेनलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, this is something you have to remember. Then you can say it made up of thousands of layer of the cells which has the crystalline protein. तो इससे ये बना होता है। It get nutrients from the aqueous humor. देखो, if this is the eye, ठीक है, तो ये आगे वाला बल्ज वाला पोर्शन है, एंड यहाँ पे कहीं हमारा लेंस होगा। तो लेंस के पीछे की तरफ कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। और लेंस के आगे वाले पोर्शन में कौन प्रेजेंट है, आगे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो लेंस को आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, एंड द न्यूट्रिशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग कि जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया ऑल्सो गेट इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरमेंट। आपकी जो आसपास की ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में, वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, बिकॉज कॉर्निया इज द ओनली पार्ट इन द बॉडी विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, है ना। तो दैट इज सेंसिटिव। ओके, सो आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। विद द एडवांसिंग देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंसेज। जैसे जैसे आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, एट दैट टाइम आपकी जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइन। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। लाइक एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका वाटरी फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर आपका जेली लाइक सब्सटेंस है। एक्वस ह्यूमर जो है ये आपकी फिल्टर आउट करता है सिलियरी प्रोसेस से, है ना। सिलियरी प्रोसेस इसको बनाती है और उसी में वापस से वो ड्रेन आउट हो जाता है, जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया भी था। मगर ये जो आपका विट्रस ह्यूमर है ये आपके सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है और फिर वापस से ये मतलब नया नहीं बनता, है ना, इट रिमेन्स द सेम। देन इसके पास ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास, ऐसा लाइक इट कैन नॉट बी रिप्लेस। और इसके पास पायरुविक एसिड होता है और कुछ पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, यू कैन रीड दैम ऑल्सो। ठीक है, आते हैं एनाटॉमी ऑफ लाइफ, जो हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं। सो वी हैव टॉक अबाउट द कॉर्निया, ठीक है, वी हैव टॉक अबाउट द स्क्लेरा, स्क्लेरा की हम बात कर चुके हैं, कॉरोइड की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव टॉक अबाउट दिस प्यूपिल ऑल्सो, है ना। प्यूपिल के अलावा यू कैन सी द कलरफुल पार्ट हियर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ आइरिस, इसकी भी बात हम कर चुके हैं आइरिस की, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट द पिगमेंट एपिथेलियम, इसको आप छोड़ दो, ये हैं आपके सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि आपके लेंस को खींच के रखेंगे, ठीक है। देन ये है आपके सिलियरी प्रोसेसेस जो कि आपके एक्वस ह्यूमर को बनाती है, विच इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द कॉरोइड लेयर, ठीक है। ये नीचे क्या है आपका विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एंटीरियर चैम्बर है जहाँ पे आपका एक और फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। अब आते हैं लास्ट लेयर विच इज कॉल्ड एज अ रेटिना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। तो इसके पास दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, है ना।
ऑर्डर होता है इनका, है ना. दीज आर द टू सेल्स, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स. दे हेल्प्स इन द विजन. कुछ कलर्स को सेंस करने में हेल्प करती हैं, कुछ हमें देखने में, ब्राइटनेस में हेल्प करती हैं. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड एज अ फोटो रिसेप्टर. तो इनका मैं आपको लेयर का सीक्वेंस दिखा दूं, है ना. लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ देम. तो आप देख पा रहे हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ से लाइट एंटर करेगी, लाइट एंटर्स फ्रॉम हेयर, और ये आपकी सबसे लास्ट वाली लेयर पे जाके स्ट्राइक करेगी. ठीक है. तो कैन सी, देखो ये लाइट आ रही है, लाइट जो है इसने आपके लास्ट वाले पोर्शन पे जाके स्ट्राइक कर दिया. अब क्या है, लास्ट वाला पोर्शन ये है ना. दीज आर द एपिथेलियल सेल्स. दीज आर, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. ये ना इस तरीके से ना हल्के से बेंडेड होते हैं, इस तरीके से. ठीक है. इसमें क्या आपकी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स ऐसे ना दबी हुई होती है अंदर की तरफ. दिस इज हाउ द रॉड एंड कॉन सेल्स दे आर एम्बेडेड हियर. ठीक है. तो ये रॉड सेल्स जो है इसके अंदर ऐसे धसी हुई हैं, इस तरीके से एम्बेडेड हो रखी हैं. एंड द फर्स्ट लेयर ऑफ ऑन द रेटिना पे जो पहली लेयर की सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज रॉड एंड कॉन सेल्स. रॉड एंड कॉन सेल्स. ठीक है. ये किस लिए है, बेसिकली दे आर फोटो रिसेप्टर्स. ये लाइट को और कलर को सेंस करेंगे. ठीक है. तो जैसी लाइट पड़ी, लाइट ने सिग्नल कहाँ पे दिया, आपके एपिथेलियल सेल पे. देन द सिग्नल्स फ्रॉम एपिथेलियल सेल दे आर ट्रांसफर टू रॉड एंड कॉन सेल्स. फिर रॉड एंड कॉन सेल से वो ट्रांसफर होंगे आपके बायपोलर न्यूरॉन्स पे. द सेकेंड रीजन कौन सा है, वो है आपके बायपोलर न्यूरॉन का. दिस इज बायपोलर न्यूरॉन्स. फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे एंड दे विल ट्रांसफर टू द यूनिपोलर न्यूरॉन्स. यूनिपोलर न्यूरॉन्स, जिनके ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. और फिर ये जो एक्सॉन है ये आगे जाके क्या बनाएगा, दीज एक्सॉन्स, है ना. मैनी एक्सॉन्स दे आर कलेक्टिंग एंड दे विल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व्स. और इनसे ऑप्टिक नर्व्स बन के ये जो है ये आगे ऑप्टिक नर्व जो है, ये वाली ऑप्टिक नर्व है, एंड दिस विल टेक द सिग्नल्स टू द ब्रेन. और इस तरीके से सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचाए जाएंगे. अंडरस्टूड. तो ये था हमारा आज का पोर्शन, है ना. सम मोर छोटी छोटी बातें कुछ कुछ और भी हैं दैट आई हैव टू डिस्कस विद यू, बट आई टेल यू दीज थिंग्स इन लाइक इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल ऑफ दिस सेशन देन यू कैन वॉच आवर स्पेशल क्लासेज या प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो. देयर आई हैव कवर्ड दिस होल चैप्टर इन फुल डिटेल. बाकी हाँ, आने वाले कुछ सेशंस में जो बचे हुए पार्ट हैं उसे भी हम कवर करेंगे. डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. और आज हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जाने आपके आई के. स्टिल सम पॉइंट्स आर लेफ्ट, जैसे कि आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ना. सम मोर लाइक हाउ द लाइट बेसिकली फॉर्म. डिसऑर्डर्स की हम बात करें, मायोपिया, ग्लोकोमा, है ना. दीज थिंग्स ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस. तो उसको हम बात करेंगे आपके आने वाले सेशंस के अंदर. ठीक है. सो दिस इज द क्लास फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय दिस एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. सेशन पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी जस्ट गिव इन द चैट बॉक्स और सॉरी इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो यू कैन टेल मी दैट ऑल्सो. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके ईयर के बारे में. ठीक है. तो आज के लिए काफ़ी है इतना. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. टेक केयर.